हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव प्लस NEGATIV निगेटिव सेंटेंस SENTENC है ना। ये देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जो हिंदी का वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसको सबसे पहले आप पहचानने के लिए सीखिए कि आखिर में जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या नहीं है। तो देखिए, पहचानने का मात्र एक ही तरीका है कि इसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, इतना अगर लगा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। जब इतना आप समझेंगे तो इतना के बाद आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हैज या हैव होगा है ना, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्लस नॉट होगा, उसके बाद प्लस V3 होगा, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। जब इतना आपको याद हो गया तो अब बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि सर आप हैज हैव लगाएं, तो हैज हैव हम किसके साथ प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर हम इसका उपयोग बता देते हैं है ना। देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही रहा, सी रहा, इट रहा, वन नेम रहा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ आप हैज का प्रयोग कीजिएगा। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट में आई रहा, बी रहा, यू रहा, टू नेम रहा है ना, या प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो इसके साथ आप हैव का प्रयोग कीजिएगा है ना। तो देखिए बच्चों, अब हैज हैव का प्रयोग आप तो समझ गए। अब देखिए उसके बाद सब्जेक्ट रखिएगा है ना। सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको बता दिए हैं, अरे जो वाक्य में काम करेगा, सीधा सवाल है ना, अपना भाषा में समझिए। उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए V3 है, तो V3 आप देखिए बहुत सारे अधिकांशतः बच्चे जो हैं वर्ब का V2 और V3 है ना याद नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता है ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए इसका नियम है, इस नियम को जो बताए हैं हम, देखिए एक वीडियो हम छोड़ दिए हैं, उस वीडियो को आप जाके देखिए, वर्ब का भी दूसरा रूप और तीसरा रूप। अगला वीडियो भी हम छोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे आप लोग को वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप में कोई तरह के परेशानी या दिक्कत नहीं हो है ना। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम देखिए बनाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कितना आपको आसान तरीका से ट्रांसलेशन बन जाएगा जो आप कभी सोचे होंगे ना है ना। देखिए कहता है क्या हुआ, अपना काम नहीं कर चुकी है ना। तो आप सबसे पहले देखिए, चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्या लगल है, इंट्रोगेटिव है, नहीं लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो उसके बाद स्ट्रक्चर हैज या हैव है ना। तो सब्जेक्ट देखिए हुआ है ना, वह यहाँ चुकी है यानी स्त्रीलिंग है, यानी वह का मीनिंग सी होगा। तो सी के साथ हम क्या बताएं, हैज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आप हैज लगाइएगा है ना, क्या लगाइएगा, हैज लगाइएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, वह का सी होगा, तो आप यहाँ पर सी लगा दीजिएगा है ना। अब देखिए नहीं है तो नॉट का प्रयोग है, तो नॉट लगा दीजिएगा, ठीक, क्या लगा दीजिएगा, नॉट। उसके बाद देखिए वर्ब का तीसरा रूप, तो देखिए यहाँ पर काम करना का मीनिंग डू होता है ना। तीसरा रूप देखिए इसको ऐसे डू डिड डन होता है, तो तीसरा रूप इसका क्या होता है, करना के डन होगा, तो हम डन लगा देंगे है ना, क्या लगा देंगे, डन है ना। अब देखिए यहाँ पर अब
एक समस्या आप लोग को यह आता है कि सर अपना का मीनिंग हम कैसे लगाएं। तो देखिए अपना अपने का जो मीनिंग होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार लगता है ना। यहाँ सब्जेक्ट सी है तो इसका हर वर्क हो जाएगा, ही रहेगा है ना तो हिज वर्क हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, हर वर्क। क्या लगा देंगे, हर वर्क। और अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका ट्रेसर बन चुका है ना। हैज शी नॉट डन हर वर्क। चलिए बच्चों आज का दूसरा वाक्य देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है क्या राम ने अपना काम नहीं किया है, या लगल है। समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। क्या है, इंट्रोगेटिव है, नहीं है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना। तो उसको बनाने के लिए देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, राम। राम क्या है, एक नाम है, तो एक नाम के अनुसार क्या लगता है, हैज लगता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैज। सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, राम होगा, तो यहाँ पर राम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, राम। वह देखिए नॉट लगा हुआ है तो इसमें क्या दे देंगे, नॉट। अब देखिए काम करना है ना, अपना काम करना, करना का मीनिंग आपको याद रखिएगा, डू होता है। तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा रूप ही लिखे, डन हो जाएगा। अब देखिए राम ने अपना काम, तो यहाँ राम है ना, तो राम के अनुसार क्या होगा, अपना का मीनिंग हिज। क्या हो जाएगा, हिज। और काम के क्या हो जाएगा, वर्क। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया कि हैज राम नॉट डन हिज वर्क। चलिए बच्चों आज का है ना अंतिम एग्जाम्पल, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ना। अगर आप समझते हैं तो बहुत ही आसान तरीका से आप ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। देखिए कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, तो सबसे पहले क्या होगा, हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मैंने के क्या होगा, आई के अनुसार क्या होता है, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ लगा देंगे क्या बच्चों, हैव है ना। अब मैंने के क्या होगा, सब्जेक्ट आई होगा, मैंने का मैंने क्या होगा, आई होगा, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट है ना। अब वर्ब का तीसरा रूप पीटना, तो पीटना क्या होता है तीसरा रूप, बीट माने पीटना, इसका तीसरा रूप बीट वेट बिटन होता है तीसरा रूप। तो यहाँ लगा देंगे कौन चीज, बिटन, BATEN। अब देखिए किसको पीटा, तुम्हें है ना, तो तुम्हें का मीनिंग क्या होगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, हैव आई नॉट बिटन यू। देखिए बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।